अब जो जहर है ईश्वर का नाम, वो उनके लिए है जो अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, यानी कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उस रब का जो नाम है वो जहर है, पानी है या अमृत है। अब ये जो तीनों वाक्य हैं ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं इंसान के शरीर में, इंसान की रूह में। आज हम इन वाक्यों को तसल्ली से खोल कर बात करेंगे कि रब का जो नाम है, उस ईश्वर का जो सिमरन है, उसका नाम जपना, जहर, पानी या अमृत। अब जैसे कि हमारी धरती पर बहुत से ऐसे इंसान हैं, लोग हैं कि जिनके सामने रब का नाम लेना एक पाप माना जाता है। अब मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इस संसार में रहकर देख चुका हूं, जिनके सामने आप ईश्वर की चर्चा करोगे तो या तो वहां से वो उठकर चले जाएंगे या फिर आपको बोलना बंद करा देंगे कि बस कर, क्या तू सबसे ज्यादा ज्ञानी है। इस बात को लेकर आपकी जो जुबान है उसको बंद कर दिया जाता है, आपकी बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है। अब उनके लिए जहर, अब जो जहर है वो किन के लिए है? अब जो जहर है ईश्वर का नाम, वो उनके लिए है जो अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, यानी कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंसान अपनी एक भी इंद्री का गुलाम है तो उसके लिए सिमरन करना एक पाप के समान हो जाता है। अगर मान लो कि उसने अपनी पांचों इंद्रियों को, इच्छाओं को अगर कंट्रोल नहीं किया हुआ, तो वो पहली बात तो उसके लिए रब का नाम लेना जहर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है। जो उसकी इंद्रियां हैं उनको इस बात का पता है कि ईश्वर का बार बार नाम सिमरन करने से ये हमसे मुक्ति पा जाएगा, तो इंद्रियों के लिए तो वो जहर है। अब सपोज करो कि हमें कोई कहे कि जहर पियो, तो क्या हम पी लेंगे? नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि हमें पता है कि जहर पीने के बाद हमारी मौत पक्की है। तो इंद्रियां जो है वो रब का नाम आपको क्यों जपने देंगी? वो जहर इंद्रियां क्यों पिएंगी? वो नहीं पिएंगी क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके कंट्रोल में हो। जो आपकी इंद्रियां चाहेंगी आप वही करोगे। अगर मान लो कि जहर पीना भी पड़े तो कब पिया जाता है? जब इंसान हद से ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, तब वो सोचता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए, तब वो जहर पीता है, सुसाइड करता है। तो इंद्रियां जो है वो, अगर इंसान इंद्रियों से ज्यादा परेशान हो चुका है, उनका गुलाम हो चुका है, उनसे ज्यादा परेशान हो चुका है, तो वो एक अटल फैसला लेगा, एक गुरु धारण करके उससे नाम दीक्षा लेगा। फिर उस इंद्रिया जो है उनके लिए वो जहर साबित होंगी, यानी कि वो इस इंद्रियों की जो दुनिया है उससे मुक्ति पा जाएगा वो इंसान। तो जो इंद्रियों के गुलाम हैं उनके लिए जो ईश्वर का नाम है वो जहर है, वो उनको पीने नहीं देंगी, यानी कि वो इंद्रियां उसे रब का सिमरन, उसका जप जो है वो करने नहीं देंगी, उस रब की चर्चा करने नहीं देंगी, नेकियां नहीं करने देंगी, किसी की मदद नहीं करने देंगी, किसी पर दया नहीं करने देंगी, एक हैवान बनाकर छोड़ देंगी। ये उनके लिए है जिनकी इंद्रियां को ऐसा लगता है कि रब का नाम उनके लिए जहर है। ये तो है जहर का। अब आते हैं हम पानी। भाई, क्या रब का नाम पानी भी है? रब का नाम पानी की तरह काम भी करता है।
अब हम आम दुनिया की तरफ लगाकर चलें। जो पानी है वो हमारी एक जरूरत है जीवन की, हमारी लाइफ है उसका एक जीवन का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। पानी हमें जिंदा रखता है। वैसे ही कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो दिन के अंदर अगर एक दो बार अगर वो रब का जप नहीं करते, उस ईश्वर की महिमा नहीं करते, तो उनका जो दिन है वो एक गुजारे लायक नहीं हो पाता। उन्हें लगता है कि मैं आज प्यासा रह गया, मुझे पानी नहीं मिला। वो जो इंद्रियां हैं वो जरूरत, जब इंसान को प्यास लगती है तो वो पानी पीता है, लेकिन पानी उतना ही पीता है जितनी उसे शरीर में उस पानी की जरूरत होती है। जब उस कमी को दूर कर लिया जाता है पानी पीकर, तो वो कुछ घंटे जो है वो निकाल लेता है आराम से। उसके बाद फिर पानी की जरूरत होती है, फिर वो पीता है, फिर उसके बाद वो कुछ घंटे जो अपने दिन के हैं वो निकाल लेता है। इसी प्रकार उसकी जो दिनचर्या है वो बीत जाती है। वैसे ही इंद्रियां हैं। कुछ इंद्रियां जो है उनको ईश्वर का नाम जो है वो पानी की तरह लगता है। अगर उन इंद्रियों ने दिन में 3-4 गिलास अगर पानी नहीं पिया, यानी 3-4 बार उस ईश्वर का जप या उसकी महिमा नहीं की, तो उन इंद्रियों को लगता है कि हम प्यासे रह गए, हम मर जाएंगे। तो इसीलिए वो जो है वो बार बार जो है वो ईश्वर का नाम जपती रहती है और दिनचर्या में बिजी रहती है। अब पानी तो हम उतना ही पिएंगे ना कि जितना हमें जरूरत होगी। अब जितनी जरूरत है हम उतना ही पानी पिएंगे। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसी प्रकार काम करती हैं। जितनी उसको ईश्वर के नाम की जरूरत होती है एक एनर्जी के लिए, वो उतना ही सिमरन करती है। जब उन्हें एनर्जी मिल जाती है तो फिर वो उस ईश्वर के सिमरन को छोड़ देती है कि हमारी जो प्यास थी वो यहीं तक थी, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब 4 घंटे के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, तब हम इसे दोबारा इस्तेमाल में लेंगे। कुछ इंसान ऐसे हैं जो उनकी इंद्रियां जो है उन पे पूरी तरह हावी नहीं हो पाई हैं। वो उन इंसानों की निशानियां हैं। वो दिन में 4 से 5 बार उस रब का जो सिमरन है, जप है, वो कर लेते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या के लिए जरूरी है। अब आती है बात अमृत पर। क्या रब का नाम, ईश्वर का नाम अमृत है? तो ये उनके लिए है जिन लोगों को अपने मुर्शिद से मोहब्बत हो गई। अपने मुर्शिद से मोहब्बत हो गई, उसके मुर्शिद ने उनको नाम सिमरन दिया, जपने के लिए उस रब का नाम दिया कि अब यही तुम्हारे जीवन का जो है एक अहम हिस्सा है। इन्हीं के सहारे आपको पूरा जीवन जो है वो व्यतीत करना है। तो वो जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे मुर्शिद की पनाह में, उस गुरु की शरण में आके इंद्रियां जो है वो उस अमृत की आदी हो जाती हैं। यानी कि वो इंसान ईश्वर का सिमरन किए बिना रहता ही नहीं। और अमृत एक ऐसी चीज है जिसको भी जितना मिले वो कम समझता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कई लोग जैसे परम संत, साधु, फकीर, इस सारा दिनचर्या जो इनकी थी वो ईश्वर की महिमा में, उसके नाम सिमरन में पूरा दिन, पूरा साल, पूरे जिंदगी उनकी सिर्फ सिमरन में ही जो है वो बीत जाती है। यानी कि उन आत्माओं के लिए उस ईश्वर का नाम जो है वो एक अमृत की तरह काम करता है। अब अमृत जो है, अब आम इंसान को अगर अमृत मिल जाए तो वो उसको है वो बार बार पिएगा। जितना पिएगा उसे पता है कि ये अमृत है, ये नुकसान नहीं है, ये फायदा करता है, और ये जरूरत हो या ना हो इसको पीते रहना चाहिए, क्योंकि अमृत जो है वो उस ईश्वर के घर का है। तो उन इंद्रियों, वो जो इंद्रियां हैं, जब तक वो सारा दिन अमृत ना पिए तो उन्हें जो है वो सुकून नहीं आता। वो इंसान के अंदर रहकर उस ईश्वर के नाम की इच्छा जताती है। फिर इंसान जो है वो उस रब के नाम को जपता रहता है, उसका सिमरन जो है वो पूरा दिन करता रहता है। उसका जो ध्यान है वो इस दुनिया में नहीं रहता, वो सारा दिन उस ईश्वर के नाम को जपता है। उसके लिए अमृत है। अब कई लोग हैं
जो सिमरन करने बैठते हैं, इंद्रियां उनको जपने नहीं देती। वो क्यों नहीं जपने देती? क्योंकि इंद्रियों के लिए तो वो जहर है, तो वो क्यों पिएंगी जहर? अगर हमें कोई कहे जहर पी लो तो हम क्यों पिएंगे? तो वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इच्छाएं हैं, ये हमें जो है वो ईश्वर का सिमरन वो नहीं करने देगी। अब दूसरे जो पानी वाले हैं, अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठे, नहाए धोए, अपनी पाठ पूजा की, काम पर चले गए, शाम को आए, नहाए धोए, फिर उन्होंने सिमरन किया, फिर सो गए। यानी कि उन्हें का जो सिमरन है वो पानी की तरह है, भाई जरूरत आने पर वो पीते हैं, उनके शरीर में इस चीज की जरूरत है, यानी उसकी इंद्रियों को सिमरन की जरूरत है। लेकिन कुछ अब अमृत है, उसको उसकी जो जरूरत है वो तो हर वक्त है। इंसान को, इंद्रियों को, किसी भी चीज को लगा लो, धरती के हर प्राणी को अमृत की जरूरत है, ताकि वो मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाए, इस संसार से मुक्ति पा जाए। तो अब ये जो 3 प्रकार हैं, ये ईश्वर का नाम उनके लिए जहर है जो अपनी इंद्रियों के गुलाम है, उनके लिए पानी है जिन पर इंद्रियां पूरी तरह हावी नहीं हो पाई हैं, उनके लिए अमृत है जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर चुका है, उनके लिए अमृत है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। गुरु शरण।